हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिज्म या गैर मानव केंद्रितवादिता के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पहले हम मानव केंद्रित सोच के बारे में बता चुके हैं, जो कि पर्यावरण के बारे में सिर्फ मानव केंद्रित होकर सोचती है और ये मानती है कि ये सारा पर्यावरण और सारे प्राकृतिक रिसोर्सेज मनुष्य के लिए हैं। अभी उसके विपरीत हम लोग यहाँ पे देखेंगे गैर मानव केंद्रितवाद, अमानव केंद्रित सोच या नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिज्म में हम सिर्फ मानव ही नहीं, मानव के अलावा और भी चीजों को जोड़ के सोचते हैं। तो यदि हम गंभीरता से एक बेहतर सामुदायिक जीवन की तलाश में हैं, तो हमें दोनों यानी मानव और गैर मानव समाज को शामिल करना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपनी दृष्टि को व्यापक और लालच को सीमित करना पड़ेगा। यह वास्तव में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। इसका मतलब है कि सिर्फ ह्यूमंस मतलब मनुष्य के लिए ही ये पारिस्थितिक नहीं है या प्रकृति नहीं बनी है। इसमें मनुष्य, मानव और गैर मानव दोनों को शामिल करेंगे, तभी अच्छा होगा। अब प्रश्न यह है कि हम इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें? किस प्रकार का दार्शनिक आध्यात्मिक दृश्य ऐसी नींव स्थापित करेगा? इसके लिए सोचने की प्रक्रिया को बदलना होगा। प्रकृति को अपने नैतिक दायरे में शामिल करना होगा। अपनी नैतिकता में प्रकृति को जोड़ना होगा। इससे साझा करने की भावना मजबूत होगी। केवल तभी जब हम स्वीकार करें कि हम सभी इस अभिन्न संपूर्ण का हिस्सा हैं। तो साझा करने की भावना बहुत ज़रूरी है। हम साझा करेंगे किसी एनिमल स्पीशीज़ से, तो उसके बदले में वो एनिमल स्पीशीज़ से भी हमें फ़ायदा होगा। तो साझा करने की भावना मजबूत होगी। और ये तभी संभव है जब हम ये मानें कि हम इसी का एक हिस्सा हैं, ना कि हम ये मानें कि हम ही सर्वोपरि हैं और वो हमारे लिए बना है, हमारे उपयोग के लिए बना है। गैर मानव केंद्रितवाद के लिए दार्शनिक तर्क। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कुछ दार्शनिकों ने नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिज्म के लिए अपने कुछ तर्क दिए थे। गैर मानव केंद्रितवाद के समर्थक दावा करते हैं कि आधुनिक विज्ञान मानव को कम महत्व देता है प्रकृति के भीतर। तो हमारा जो मॉडर्न साइंस है, वो मानव केंद्रित नहीं है। प्रकृति के बारे में उसका विचार गैर मानव केंद्रित है। अर्थात वो मानव के साथ-साथ अमानव जीवों के साथ निर्जीवों को भी जोड़ के देखता है हमारा मॉडर्न साइंस। इसके उदाहरणों में 18वीं शताब्दी में लिनियस, एक प्राकृतिक इतिहासकार और पारिस्थितिक विज्ञान के संस्थापक ने भी इसकी अपर्याप्तता का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अस्तित्व की महान श्रृंखला का विचार जिसने मानव केंद्रितवाद को उचित ठहराया, उसके लिए प्रजातियों के वर्गीकरण को जो अंतर प्रजाति संबंध का विकासवादी चित्र है और यह सैद्धांतिक रूप से टेलियोलॉजिक दृष्टिकोण से भिन्न है। तो उन्होंने जो लिनियस थे, उन्होंने बताया कि अस्तित्व की महान श्रृंखला एक ऐसा विचार है जो ह्यूमन सेंट्रिक है, मानव केंद्रितवाद है, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करता है और टेलियोलॉजी उसका एक सब रूप है, उसका पार्ट है। और जो लिनियस ने प्रजातियों का वर्गीकरण किया, तो अंतर प्रजाति संबंध से ये पता चला कि एक प्रजाति दूसरे प्रजाति से जुड़ी हुई है। हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरी या तीसरी या चौथी प्रजाति आती है, वो उससे पहले वाली प्रजाति का विकसित रूप है। तो जब सारी प्रजातियाँ एक-दूसरे से लिंक्ड हैं, जुड़ी हुई हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये समाज मानव केंद्रित है, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है? नो, इट इज़ इम्पॉसिबल। ज़रूर ये गैर मानव केंद्रित है, क्योंकि ये साइंस में प्रूव हो गया, लिनियस ने इस चीज़ को प्रूव किया कि प्रजातियों का वर्गीकरण जो है, अंतर प्रजाति संबंध जो है, उसमें प्रोटोज़ोआ से पोरीफेरा से सिलेंट्रेटा से एस्केहेलमिन्थेस, निमेटोडा, एनेलिडा, ये सब एक-दूसरे से जुड़े हैं। उसके बाद आर्थ्रोपोड आता है, मोलस्क आता है, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर डर्मेट्स आते हैं, वर्टिब्रेटा आता है। तो ये विकासवाद का क्रम है, ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है। सभी ग्रुप, सभी वर्गीकरण एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब सभी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ़ ये मानव केंद्रित हो नहीं सकता। इसके मतलब ये अमानव केंद्रित है।
इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकृति ने गैर मानववाद का समर्थन किया है, तो फिर हम कैसे इसके विरुद्ध जा सकते हैं? प्रजातियों की उत्पत्ति में डार्विन ने सबूतों का हवाला दिया और इस बात का खंडन किया कि प्रकृति का उद्देश्य मानव उद्देश्य की पूर्ति करना है। तो इस बारे में डार्विन ने भी अपना सबूत दिया है कि प्रकृति का उद्देश्य कतई ये नहीं कि वो मानव की उद्देश्यों की पूर्ति करे। डार्विन का तर्क है कि प्राकृतिक चयन संभवतः किसी प्रजाति में कोई संशोधन नहीं कर सकता, विशेष रूप से अन्य प्रजातियों की भलाई के लिए। तो हमारा ये नेचर, हमारा ये प्रकृति, ये साइंस बताती है कि किसी भी प्रजाति में जो संशोधन या प्रोटोजोआ से पोरीफेरा बनना, ये इंसान की भलाई के लिए नहीं हुआ, बल्कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसमें से एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज का उद्भव होता है। तो इस बात से भी ये प्रूव होता है कि मानव केंद्रितवादिता आज की मॉडर्न साइंस में फेल है और गैर मानववाद या अमानववाद ही सफल है। अब इससे आगे चलते हैं हम लोग। 1871 में डार्विन की किताब द डिसेंट ऑफ मैन में डार्विन ने उल्लेख किया है कि मनुष्य प्रकृति का एक हिस्सा है और विकासवादी प्रक्रियाओं के उत्पादों में से एक है। मनुष्य एक पारिस्थितिक प्रजाति है। डार्विन उस विचार के लिए जिम्मेदार हैं जो मनुष्य के बारे में कहते हैं यह प्रकृति से भिन्न नहीं बल्कि प्रकृति के विकास के उत्पादों में से एक है। और ये एकदम 100% सच है कि मनुष्य प्रकृति का ही हिस्सा है, विकासवादी प्रक्रियाओं के उत्पादों में से एक है। क्यों? क्योंकि इसके सबूत हैं कि जब कार्डेटा उसके बाद वर्टिब्रेटा में हम लोगों का एम्फीबियंस, एप्स, मैमल्स, रेप्टिलियंस, ये सारे डेवलप हुए और ये एक सीक्वेंस में हुए, तो मनुष्य का विकास एक या बंदरों से हुआ था। तो मनुष्य बंदरों पे निर्भर था। अब बंदरों से पहले वो सरीसृप और एप्स से हुआ था। आर्कियोप्टेरिक्स उसका उदाहरण है, जो एक पक्षी होने के साथ-साथ उड़ने के साथ-साथ उसके पास पैर भी थे। तो ये कनेक्टिंग लिंक था और ये कनेक्टिंग लिंक बताता है कि एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है। तो मानववाद यहाँ पे भी फेल होता है। अब इस गैर मानववाद के 2 मुख्य प्रकार हैं, जैव केंद्रवाद और पारिस्थितिक केंद्रवाद। जैव केंद्रवाद या बायोसेंट्रिज्म, पर्यावरणीय नैतिकता में जैव केंद्रवाद एक नैतिक दृष्टिकोण है। यह सिद्धांत यह है कि नैतिक दायित्वों को मनुष्यों से आगे बढ़कर सभी जीवित प्राणियों को शामिल करने की आवश्यकता है। मतलब अब थोड़ा-सा और ब्रॉड हो गया। इसमें हम मानव केंद्रित सोच पहले तो फेल हुई। अब उसके बाद उसमें हम क्या जोड़ रहे हैं? अन्य जीवों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो नैतिक ये हमारा नैतिक दायित्व है कि मनुष्य से आगे बढ़कर सभी जीवित प्राणियों को जोड़ा जाए अपने इस पर्यावरण के विकास के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए। हाल की प्रगति से यह एहसास हुआ है कि संवेदनशील जानवरों के प्रति हमारा नैतिक दायित्व है, साथ ही प्रकृति और गैर मानवीय संस्थाओं के प्रति भी। बायोसेंट्रिज्म को अक्सर इस विश्वास के रूप में परिभाषित किया जाता है कि जीवन के सभी रूप समान हैं, मूल्यवान हैं और मानववाद प्रकृति के केंद्र में नहीं है, बल्कि सभी प्रकृति के केंद्र में है। इस अर्थ में बायोसेंट्रिज्म मानव केंद्रित सोच के विपरीत है। अब आते हैं इसके दूसरा, जो नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का दूसरा सपोर्ट है, वो है पारिस्थितिक केंद्रवाद, इकोसेंट्रिज्म। और ये एक तरह से सबसे बड़ा ग्रुप हो गया। तो इकोसेंट्रिज्म शब्द की उत्पत्ति आइकोस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पृथ्वी केंद्रित। पृथ्वी केंद्रित मतलब इसमें जो सोच है, जो फिलोसोफर्स की सोच है वो ये कि सिर्फ जीव ही नहीं, इसमें पृथ्वी पे उपस्थित हर चीज, जीवित और निर्जीव, सभी को शामिल किया जाए, तब प्रकृति का संरक्षण हो सकता है। तो पारिस्थितिकी सभी का परस्पर संबंध सिखाती है, जीवों का जीवों से, फिर जीवों का उसके पर्यावरण से संबंध। इकोसाइट्रिस्ट कहते हैं कि हमें सभी चीजों अर्थात जैविक और अजैविक घटकों के प्रति प्रत्यक्ष नैतिक दायित्व है। रॉल्स्टन तथा रोडमन इसके प्रतिपादक हैं। एल्डो लियोपोल्ड की भूमि नीति, लैंड इथिक्स का व्यापक दृष्टिकोण है। उनके अनुसार मनुष्य सहित सभी प्रजातियां एक लंबी विकास प्रक्रिया का उत्पाद है।
और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उनकी जीवन प्रक्रियाओं से संबंधित पारिस्थितिकवाद समग्र रूप से जैव अजैव दोनों समुदायों पर आधारित है, केंद्रित है। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि हमारा गैर मानव केंद्रित या अमानव या नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिज्म में जैव और अजैव दोनों का सम्मिलित होना जरूरी है। तभी हम इस पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।